नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, बिहार के नियोजित शिक्षकों को एक बड़ी सौगात मिली है और आज ये लोग एकदम मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा दिए हुए वरदान को यह फलीभूत कर रहे हैं। चाहे जितना भी लॉलीपॉप दिखा लिया जाए, लेकिन सच को छुपाया नहीं जा सकता है। सूरज अगर पूरब में उगता है तो कोई भी कितना देर कहेगा कि नहीं यह पश्चिम की तरफ उगता है, नहीं यह उत्तर की तरफ उगता है सूरज, नहीं यह दक्षिण की तरफ उगता है। हमेशा सूरज पूरब की तरफ उगता है। कुछ देर तक भरमाया जा सकता है, लोगों को बरगलाया जा सकता है, पत्र निकाले जा सकते हैं कि नहीं सूरज पश्चिम की तरफ उगता है, फलाना पत्र जारी, ढेकाना पत्र जारी। लेकिन जो सत्य है उसको कभी हटाया नहीं जा सकता है, उसको दबाया नहीं जा सकता है। सेम वही हाल बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ हो रही है। लगातार पत्र जारी हो रहे हैं कि जो नई बहुरिया आई है वो पुरानी बहुरिया से वरिष्ठ होगी। एक और बात सामने आई है, वह भी बताना बड़ा दिलचस्प होगा। 2025 में आई बहुरिया, जो 2003 के, 5 के, 7 के, 10 के हैं बहुरिया आई हैं, उनसे वरिष्ठ तो बताई ही जा रही है। इसके अलावा एक और खबर है, बड़ा मज़ेदार है। जो एचटी आए हैं, एचटी की जो बहाली हुई है और अपने आप को ये तीर खांव समझते थे, अपने आप को आईएएस अफसर जो समझते थे और हाई कोर्ट गए थे कि विशिष्ट शिक्षकों से मेरा वेतन ज़्यादा होना चाहिए। एक लाइन में माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बड़ा न्याय निर्णय देकर और इनका सारा दावा टाँय फीस कर दिया है। चले हो बकभेलन से तुम चकचोनहराई करने चले हो, जाए चकचोनहर जा। चकचोनहर हो तो चकचोनहर रहो, भकभेलन हो तो तुमसे तो चकचोनहर से अच्छा तो भकभेलन है। यह बात तय हो गया है। बिहार के नियोजित मस्त हैं, जबरदस्त हैं, नियमित हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कहने के अनुसार अब तक के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के कहने के अनुसार बिहार के नियोजित शिक्षक नियोजित नहीं हैं, नियमित हैं। खबर को पूरा विस्तार से बताते हैं, तब तक शेयर कर दीजिए, तमाम नियोजित भाइयों को शेयर कीजिए। आज सदन में फिर से वरीयता का मामला उठा हुआ था। एमएलसी माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी ने भी खुलकर कह दिया है कि नियोजित शिक्षकों को तो थोड़ा सा वेतन कटौती हुआ था, चाइनीज वेतन मान दिया गया था, लेकिन इन विशिष्ट शिक्षकों को नेपाली वेतन दे दिया गया। ये चाइनीज से भी ख़त्म है, नेपाली सामान का कोई भरोसा नहीं है। नेपाल से खरीद कर चलिएगा, आधा रास्ता में अगर टॉर्च लाइट है तो नेपाल से खरीद कर चले हैं, कब बीच में भूख दे बंद हो जाएगा कोई जानता नहीं है। अब तो पता चल गया कि भकभेलन मतलब क्या होता है। भकभेलन कोई गाड़ी नहीं है। अब भकभेलन पर केस किए थे चकचोनहर, तो चकचोनहर लोगों का हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि जब 30,500 पर बिहार के हेड टीचर लोगों ने अप्लाई कर दिया और उन्होंने मंजूर कर लिया कि हम 30,500 पर ही नौकरी करेंगे, बिना वेतनमान, बिना ग्रेड पे, तो फिर हाई कोर्ट जाने को कौन कह दिया। जब 5 रुपया पे नौकरी करने के लिए तैयार हैं, आके ज्वाइनिंग कर दिए, अब लड़ाई लड़िएगा कि नहीं हमको 15 रुपया चाहिए, फलाना विशिष्ट से हमको कम पैसा काहे मिल रहा है, नियोजित से कम पैसा काहे मिल रहा है।
बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुलेआम कहा, और कहने वक्तव्य के आगे, लिखतम के आगे वक्तव्य नहीं होता है। उन्होंने एफिडेविट लगाया है सुप्रीम कोर्ट में समान काम समान वेतन का। वह समय याद कर लीजिए जब समान काम समान वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। उस समय बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एफिडेविट लगाया, और उन्होंने एफिडेविट में लिखा, कहा है कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं उनको 2015 में वेतनमान ग्रेड पे दे दिया गया, और ये मेरे 60 साल के नियमित शिक्षक हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह राज्यकर्मी के लिए एक बहुत बड़ी बात है, निकाय के राज्यकर्मी। उन्होंने एक और बात कही थी, तमाम अखबारों में भी छपा है कि नियोजित मेरे नियमित शिक्षक हैं। तो फिर नियोजित काहे एकदम मदमस्त नहीं रहेगा, एकदम मस्त है, ज़बरदस्त है। और जो मामूली से भी मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग अगर आता है तो आप मामूली परीक्षा दीजिएगा, पास होइएगा। लेकिन मामूली से भी मामूली केवल क और ख आता है, वो भी तभी पास हो जाइएगा। वो भी नहीं आता है, सोचिए जितने अकलोलवा भकलोलवा भकभेलना सब था, सब विशिष्ट बन गया। जो जानकार हैं, जो 2020 नियमावली को पढ़े लिखे हैं, जो जानते हैं, जो एकदम वरिष्ठ हैं, जिनके कंधे पर बिहार का जनगणना, मतगणना, बिहार का विधानसभा चुनाव, बिहार का पंचायती राज चुनाव, बिहार का सारा कार्यभार है और था, और जिन लोगों ने संभाला इस बार के विधानसभा चुनाव में, देखिए वो सारे नियोजित शिक्षक प्रोजाइडिंग ऑफिसर बनाए गए थे। सारे लोगों ने, जितने विशिष्ट शिक्षक हों या जितने विद्यालय अध्यापक हों, जितने सबको संभाल के चलने का काम किया। यह बताता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कभी भी आदमी का जो अनुभव होता है, अनुभव के आधार पर तमाम विभागों में जो प्रमोशन होता है क्यों दिया जाता है? अनुभव। बूढ़े बाबा कहते हैं कि यह जो बाल है इस तरह नहीं पका है, इस तरह सफ़ेद नहीं हुआ है। अनुभव, अनुभव बताता है। पहले के ज़माने में गांव देहात में 3 दिन का बारात हुआ करता था, मरजाद वाला बारात। उस समय लोग बूढ़े आदमी को लेकर जाते थे। क्यों लेकर जाते थे? क्योंकि बूढ़े लोगों के पास अनुभव होता था। कोई बात हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई बातें हो गई, कहीं मामला फंस गया, तो वह कौन बताएगा उसका उपाय? वो जो अनुभव वाले हैं, जो वृद्ध आदमी हैं, वह बताएंगे कि इसका क्या समाधान किया जाएगा। तो बिहार के नियोजित शिक्षक, तमाम शिक्षक, अनुभव वाले शिक्षक, सदन में मामला भी उठ गया कि ये लोग ज्वाइनिंग डेट जिनका पहले है वही बरी होंगे। उपस्थिति पंजी में कहीं कहीं मामला आ रहा है कि पीछे नाम लिखा गया। अरे 42-0 जो 6 पत्र जारी हुआ था उस पर हाई कोर्ट ने मुहर लगा दिया और कहा है कि बरी जो होंगे वो नियोजित शिक्षक होंगे। ज्वाइनिंग डेट जिनका पहले है वही बरी होंगे। बता दें कि सूरज पूरब में उगता है, यह पत्रों से नहीं पता चलता है। पत्र निकाल दीजिए कि पश्चिम की तरफ उगता है, उत्तर की तरफ उगता है, दक्षिण की तरफ उगता है, लेकिन आज न कल जो सत्य होगा वह सामने आएगा। मर्द मर्द होता है, औरत औरत होती है, किन्नर किन्नर होता है। हिजड़ा को कब तक कहिएगा कि अब मर्द है? एक न एक दिन बात सामने आएगा। जो पुरानी बहुरिया है वह वरिष्ठ होगी, होती है, और नई बहुरिया जो आएगी, नई बहू जो आएगी वह हमेशा नई होगी। उसको कोई कहे कि पुरानी बहुरानी आके नई बहुरानी का पैर दबाइए तो ये न हुआ है न होगा। जो बात सत्य है वह सत्य है।
बिहार के नियोजित मस्त हैं तो मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं तो ज़बरदस्त हैं। बिहार के नियोजित शिक्षक वेतनमान वाले हैं 5200 से 20,200 वेतनमान, और 2000 का ग्रेड पे इनको मिला है। तो ये मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हाई कोर्ट ने हेड टीचर जो लोग बने हैं, आईएएस अफसर जो अपने आप को समझते हैं, जो पढ़ाते नहीं हैं, जो समझते हैं कि मैं डीएम से ऊपर हूँ, जो रे तरे कहते हैं तमाम स्कूल के शिक्षकों को, उनको जवाब देते हुए और कह दिया है कि जिस वेतनमान पर हो शांति से रहो, किसी को कम ज़्यादा वेतन मिल रहा है उसका बराबरी नहीं करना है, चुप रहो। यह पटना माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, जो सार्वजनिक हो रहा है, तमाम सदनों में चल रहा है, विधान परिषद विधानसभा में तमाम मामले उठ भी रहे हैं, और यह सामने आ गया कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, अगर पहले से ज्वाइनिंग किए हैं, जो पहले ज्वाइनिंग करेगा किसी विभाग में हो वही वरीय होगा। जो नया ज्वाइनिंग कर लिया, पुराने नौकरी से विरमित हो गया, नया ज्वाइनिंग डेट उसी रजिस्टर में बदल गया, वो कभी नहीं हो सकता है वरीय। चलिए आज के लिए इतना ही। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त, लेकर आते हैं ऐसा ही कुछ झक्कास खबर। तब तक शेयर कीजिए। नियोजित हैं तो मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। मेरे गीत संगीत को टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनते हैं, प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने होली गाया है इस बार, नंदलाल की होली, बाबा भोलेनाथ शिव जी का होली, ज़रूर एक बार सुनिएगा, बहुत जल्द आ रहा है। 2 लाइन आपको सुनाना चाहेंगे कि होली खेले महादेव काशी में, ओही गंगा जी के तीर हो। होली खेले महादेव काशी में, ओही गंगा जी के तीर हो। अके कराहा कनक पिचकारी, के कराहा थे अबीर हो। लव यू।